ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत षोडश अध्याय में महाराज पृथु का पावन चरित्र वर्णन हो रहा है। पहले तो महाराज का अभिषेक करने के बाद सूत मागध बंदीजन स्तुति करना चाहते थे, किंतु महाराज ने उनको रोक दिया। किंतु उनके रोकने पर भी ऋषियों ने उनको प्रेरित किया कि नई नई स्तुति करनी ही चाहिए। ऋषियों ने सूत मागध के हृदय में महाराज की महिमा का शक्तिपात कर दिया, ज्ञान प्रदान कर दिया, और फिर वे ऋषि दत्त ज्ञान से संपन्न होकर के महाराज की स्तुति करने लगे। 20 तक हुआ था। अब आगे 20 के बाद अस्मै नृपाला किल तत्र तत्र बलिम हरिष्यन्ति सलोकपालाः मंशन्त एषां स्त्री आदिराजं चक्रायुधं तद्यश उद्धरन्त्यः। महाराज पृथु की महिमा का वर्णन करते हुए सूत मागध आदि कहने लगे कि इन महाराज के लिए निश्चित रूप से राजा लोग और लोकपाल गण भी बलि हरण करेंगे, माने उनका आदर करेंगे, उपहार आदि के द्वारा महाराज का सम्मान करेंगे। बलिम हरिष्यन्त का मतलब सम्मान की सामग्री उपकरण ला करके उनके चरणों में अर्पित करेंगे, प्रणाम करेंगे। और इतना ही नहीं, मंस्यन्तेषां स्त्री आदिराजम, इन राजा महाराजाओं की, लोकपालों की स्त्रियां भी इन महाराज पृथु को उनके यश का गुणगान करती हुई साक्षात चक्रायुध माने भगवान विष्णु के रूप में अवलोकन करेंगी, मान्यता देंगी कि ये महाराज तो साक्षात भगवान का स्वरूप हैं। उनका यशोगान करती हुई इस प्रकार की विचारधारा स्थापित करेंगी। ठीक है। अस्मै तथा तदक्षिणं कुर्वते मंस्यन्ते ज्ञास्यन्ति। पूर्व श्लोक से संबंध है टीका में। ये जब महाराज अपना अजगव धनुष लेकर के विजय रथ में बैठ करके उदयाचल पर्वत से लेकर के समग्र भूमंडल का परिक्रमण करेंगे, संक्रमण करेंगे, उस समय पर मार्ग में मिलने वाले राजागण
इनका आदर करते हुए स्वयं ला करके उपहार अर्पण करेंगे, यशोगान करेंगे और उनकी पत्नियां स्त्रियां इन महाराज को साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप में मानेंगी। मनस्यन्ते ज्ञास्यन्ति तस्य यशः उद्धरन्त्यः, महाराज के यश का उद्धरण देते हुए, उल्लेख करते हुए, उदाहरन्त्यः कीर्तयन्त्यः, उनकी कीर्ति का गुणगान करती हुई ये महाराज साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप हैं, ऐसी मान्यता स्थापित करेंगी। पुनः कहते हैं अयम महीम गाम दुदुभेधिराजः प्रजापतिर्वृत्तिकर प्रजानाम यो लीलयाद्रीन् स्वशराशकोट्या भिन्दन् समां गाम करोद्यथेन्द्रः। बंदीजन कहते हैं कि ये महाराज जो अधिराजा हैं, छोटे छोटे राजाओं के ऊपर सबसे बड़े सम्राट, ये पृथ्वी का दोहन करेंगे। महीम गाम दुदुहे, पृथ्वी रूपी गौ का दोहन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रजा के स्वामी हैं, प्रजापति हैं, उनकी वृत्ति की व्यवस्था करने वाले हैं। इसलिए प्रजा के हित के लिए, उनकी भूख मिटाने के लिए पृथ्वी रूपी गौ का दोहन करेंगे। यो लीलयाद्रीन् स्वशराशकोट्या भिन्दन् समां गाम करोद्यथेन्द्रः। जिन महाराज ने, जैसे इंद्र ने पर्वतों को वज्र के द्वारा तोड़ करके नष्ट कर दिया था, उसी प्रकार से ये खेल खेल में ही इस पृथ्वी को अपने शरासन के द्वारा, बाण के द्वारा समतल बना देंगे। पर्वतों को तोड़ मरोड़ करके समतल बना देंगे, सम बना देंगे। इंद्र इवादीन विभिन्दन, इंद्र जैसे पर्वतों को भेदन कर रहे थे, वैसे ही ये ऊंचा खाली पर्वतों को तोड़ करके अपने शरासन के कोण के द्वारा भूमि को समतल कर देंगे, जिससे अन्न वगैरह उत्पन्न होने लगे। विस्फुर्जयन्नाजगवं धनुष्वयं यदा चरत्क्ष्मामभिषह्यमाजौ तदा निलिल्युर्दिशि दिश्यसन्तो लाङ्गूलमुद्यम्य यथा मृगेन्द्रः। सूत मागध जन पुनः कहते हैं कि ये महाराज जिस समय अपने अजगव धनुष को प्रत्यंचा की ध्वनि से गुंजाते हुए, जिस समय पृथ्वी मंडल में चंक्रमण करेंगे, भ्रमण करेंगे, इनको देख करके, महाराज को देख करके युद्ध भूमि में इनको असह्य मानेंगे, इनके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं होगा। तब ये जिस समय धनुष लेकर के टंकार करते हुए पृथ्वी मंडल में भ्रमण करेंगे, अब क्या होगा? तदा निलिल्युः दिश दिश यशंतो, उस समय जिस दिशा में जाएंगे उसी दिशा में दुष्ट लोग, असुर स्वभाव वाले लोग छिप जाएंगे। निलिल्युः माने छिप जाएंगे, अपने को बचाने के लिए पहाड़ों की कंदराओं में छिपा लेंगे। और ये महाराज किस तरह से चलेंगे? लांगूलमुद्यम यथा मृगेन्द्रः, जैसे सिंह, शेर, मृगेंद्र अपने पूंछ को उठा करके क्रुद्ध हो करके
जंगल में जब दौड़ता है तो सारे जीव भाग खड़े होते हैं, उसी प्रकार से जब ये महाराज समग्र पृथ्वी मंडल का चंक्रमण करेंगे धनुष लेकर के, तो भयभीत होकर के सारे दुष्ट जन छिप जाएंगे। टीका, लांगूलम उन्नमय्य यथा मृगेंद्र चरति, जैसे मृगेंद्र सिंह पूंछ को ऊपर उठा करके विचरण करता है, दौड़ भाग करता है, तथा धनुर्विस्फूर्जन यदा स्मामचरत, उसी प्रकार से धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि करते हुए जब ये पृथ्वी मंडल पर विचरण करेंगे। यहाँ लंग लकार का प्रयोग वही वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा के रूप में किया गया। एषोऽश्वमेधान् शतमा जहार सरस्वती प्रादुरभावि यत्र आहारसीद्यस्य हयं पुरंदरः शतक्रतुश्चरमे वर्तमाने। पुनः बंदीजन कहते हैं, ये महाराज 100 अश्वमेधों का यजन करेंगे। शतम अश्वमेधान आजहार, कहां पर करेंगे? सरस्वती प्रादुर्भावि यत्र, जिस क्षेत्र में सरस्वती नदी का प्राकट्य हुआ है। इन महाराज के अंतिम अश्वमेध यज्ञ में 100वें में है ना, आहारसीद्यस्य हयं पुरंदरः, इंद्र भयभीत होकर के है ना चरमे शतक्रतु वर्तमाने यज्ञ हयम आहारसीत, इनके घोड़े को चुरा ले जाएंगे। सरस्वती यत्र प्रादुर्भाव प्रादुर्भूत, जिस क्षेत्र में सरस्वती नदी प्रकट हुई है उसी क्षेत्र में ये महाराज 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे। यहाँ सरस्वती में कर्म करता है, कर्म कर्तल चिण, प्रादुर्भावी, अभाव में कर्म में कर्ता लग है, कर्म को ही कर्ता बनाया गया है और चिण कर दिया गया है लुंग लकार भूतकाल। तत्राहारसीत, उसी अंतिम यज्ञ में इनके अश्व का यज्ञ अश्व का इंद्र अपहरण करेंगे। हरणम करिष्यति इत्यर्थः, अर्थात हरण करेंगे। एष स्वसदमो पवने समेत्यो सनत कुमारम भगवन्तमेकम आराध्य भक्त्या लभतामलम तज ज्ञानम यतो ब्रह्म परम विदन्ति। महाराज के समग्र भावी क्रियाकलापों का उल्लेख कर रहे हैं बंदीजन। ये महाराज अपने राजभवन के महल के समीप में जो उद्यान है, सदमो पवने, सदम जो महल है उसके पास वाले उद्यान में एकम भगवंतम सनत कुमारम समेत्यो, भगवान सनत कुमार से इनकी भेंट होगी और वहां पहुंच करके आराध्य भक्त्या लभतामलम तज ज्ञानम यतो ब्रह्म परम विदन्ति। उनके पास पहुंच करके उनकी आराधना करेंगे, पूजन करेंगे और उन सनत कुमार जी के द्वारा वह तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे। उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करके ये परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। यतो ब्रह्म परम विदन्ति, परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे। तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुत विक्रमः सुशत्यात्मा श्रिता गाथा प्रथु प्रथु पराक्रमः।
ये महाराज पृथु जिनका पराक्रम सर्वोत्कृष्ट है, पृथु पराक्रम है ये, तथा विश्रुत विक्रम जिनका विक्रम बल विश्रुत है, ये जब चलेंगे तो जगह जगह पर लोगों के द्वारा अपने यश का गान करते हुए सुनेंगे। मार्ग में चलते समय सारी प्रजा इनके यश का गुणगान करेगी, उसको सुनेंगे। सुशत्यात्माश्रिता गाथा, क्या सुनेंगे? अपने से आश्रय रखने वाली घटनाएं, कथाएं, चरित्र। सारी प्रजा के लोग चारों ओर इनका यशोगान करते रहेंगे। ये जब भी कभी कहीं चलेंगे जाएंगे तो लोगों के द्वारा अपने यश का गान करते हुए सुनेंगे। विश्रुता विक्रमा यश, जिनके विक्रम पराक्रम विश्रुत हैं, प्रसिद्ध हैं। गाथा प्रबंधान, इनके चरित्रों से संबंधित गाथाएं, प्रबंध, विस्तृत कथानक, उनका श्रवण करेंगे। आत्माश्रिता विष्णुआश्रिता, आत्मा भगवान विष्णु, भगवान विष्णु को आश्रय करके कही जाने वाली गाथाओं को सुनेंगे। देशो विजित्या प्रतिरुद्ध चक्र स्वतेजोत्पाटित लोकशल्य सुरासुरेन्द्रैरुपगीयमानो महानुभावो भविता पतिर्भुवः। पुनः बंदीजन कहते हैं, ये महाराज देशों विजित चारों दिशाओं को दिग्विजय करेंगे। अप्रतिरुद्ध चक्र, इनके शासन का रोक करने वाला संसार में कोई नहीं होगा। इनका शासन अप्रतिरुद्ध होकर के चलेगा। और स्वतेजोत्पाटित लोकशल्य, संसार के लिए जो शल्य के समान, कांटे के समान है दुष्ट असुर, नास्तिक, हिंसक, उनको ये महाराज अपने तेज के द्वारा ही उनका उत्पाटन कर डालेंगे। इनके प्रभाव से भयभीत होकर के सब भाग जाएंगे, लोक में कंटक रह नहीं जाएगा। सुरासुरेन्द्रैरुपगीयमानो महानुभावो भविता पतिर्भुवः। ऐसे ये महाराज पृथु, जिनका सुर देवता असुर राक्षस, इन सबों के द्वारा जिनका महान प्रभाव गाया जाएगा, गान किया जाएगा, ऐसे महान प्रभाव वाले ये महाराज भुवः पथिर्भविता, इस पृथ्वी के पालक, रक्षक, स्वामी होंगे। उपगीयमानो महानुभावो यस्य, जिनके महान प्रभाव का चारों ओर गुणगान किया जाएगा, देवता और असुरों के द्वारा भी। ऐसे महाराज ये सारी पृथ्वी के स्वामी होंगे। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंधे षोडशोऽध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। आप देखिए, अब तक महाराज का अभिषेक हुआ। सूत मागध बंदी जनों ने महाराज के यश की स्तुति की, गुणगान किया, और जिन जिन इनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों की सूचना दी बंदी जनों ने, अब उनका आगे आरंभ किया जा रहा है, वर्णन किया जाएगा। अब 17वां अध्याय। ततः सप्तदशे लोक क्षुधा प्रशमयन् पृथुः ग्रस्त बीजां महीं हन्तुं यत्तो
भीत्या तया स्तुतः। आगे इस 17वें अध्याय में महाराज पृथु के पास प्रजा भूख से व्याकुल होकर के प्रार्थना करेगी, शरण में आएगी। तब महाराज विचार करके जब यह जान जाएंगे कि पृथ्वी देवी ने अन्न के बीजों को छिपा लिया है, अन्न नहीं पैदा कर रही है, तो वे रुष्ट हो जाएंगे और पृथ्वी का वध करने के लिए धनुष बाण लेकर के उसके पीछे चलेंगे। बहुत दूर भागने के बाद पृथ्वी को जब दिखाई पड़ेगा कि कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है, तो वह लौट पड़ेगी, लौट करके महाराज की स्तुति करेगी। ये प्रसंग 17वें अध्याय में आ रहा है। मैत्रेय जी विदुर जी को कथानक सुना रहे हैं। कहने लगे, एवं स भगवान वैन्यः ख्यापितो गुणकर्मभिः छन्दयामास तान् कामैः प्रतिपूज्याभिनन्द्य च। भगवान मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार से भगवान वेणु पुत्र पृथु अपने गुण और कर्मों के द्वारा तीनों लोकों में ख्यापित हो गए, प्रसिद्ध हो गए। सभी लोग उनकी महिमा को जान गए और जब बंदी जनों ने स्तुति की तो महाराज ने संतुष्ट होकर के उनकी इच्छा पूर्ति की। छन्दयामास्तान् कामैः, जिसकी जो जो कामना थी वह सब उनको प्रदान करके उनको संतुष्ट कर दिया। प्रतिपूज्याभिनन्द्य च, है ना, उनका आदर किया। प्रतिपूजन माने कोई अपना आदर करे तो बदले में उसका भी आदर करना चाहिए, अभिनंदन किया। छन्दयामास तोषितवान, है ना, उनको धन आदि दे करके संतुष्ट कर दिया। जो जो चाहते हैं वह सब उनको मिल गया, अत्यंत प्रसन्न हो गए सूतमागध बंदी जन। इतना ही नहीं, महाराज राज सिंहासन पर बैठते ही ब्राह्मण प्रमुखान वर्णान भर्त्यामात्य पुरोधसः पौरान जानपदान श्रेणी प्रगति समपूजयत। ब्राह्मणों में जो प्रमुख और प्रमुख वर्ण वाले भृत्यामात्य पुरोधसः, भृत्य सेवक, अमात्य मंत्री, पुरोधसः धर्म कर्म का कृत्य संपन्न कराने वाले, पौरान जानपदान श्रेणी, और भी पूर्वासी लोगों को, उनके नगर में निवास करने वाले, व्यापार करने वाले, श्रेणी प्रगति समपूजयत, जो मिलजुल करके व्यापार आदि करते हैं। और सारी प्रकृति माने प्रजा, सबका बड़ा आदर किया महाराज ने। टीका में कहते हैं, भृत्यान अमात्यान, सेवकों को, मंत्रियों को, पुरोहितों को, पुरोधसः पुरोहितांश, और श्रेणी माने तैलिक तांबूलिकादीन पौर विशेषान, जो तेल निकालते हैं, तांबूल विक्रय करते हैं, विशेष विशेष व्यापार करने वाले, ये सब श्रेणी में आते हैं। प्रगति नियोगिना, और जो जो उनके राज्य में निवास करने वाले थे सबको बड़ा आदर किया महाराज ने, बड़ा प्रेम किया। और क्या किया? अब इसी समय विदुर जी ने प्रश्न कर दिया, क्योंकि पीछे वर्णन किया गया ना कि ये महाराज गोरूप धारणी पृथ्वी का दोहन करेंगे
और धनुष की शरासन की कोटि से उसको समतल बनाएंगे। इन सब उनके कृत्यों को सुनकर के विदुर जी प्रश्न करने लगे। क्या कहते हैं? अस्माद् दधार गोरूपम धरित्री बहुरूपिणी याम दुदोह प्रथुस्तत्र को वत्सो दोहनम च किम। हे ब्रह्मन, आप कृपा करके यह बताइए कि पृथ्वी देवी ने, धरित्री देवी ने गौ का रूप क्यों धारण किया? वह तो बहुत रूप वाली हैं, कोई और रूप क्यों नहीं धारण किया? जिनको पृथु महाराज ने दोहन किया, याम दुदो प्रथुस्तत्र, और जब उन्होंने दोहन किया तो को वत्सः, बछड़ा कौन था? बछड़े के बिना गौ दूध नहीं देती है। दोहन पात्र कौन था? दोहनम च किम, कैसा दूध दोहन किया गया? ये प्रश्न करने लगे। दोहनम माने पात्रम, जिसमें दूध दुहा जाए उस पात्र को दोहनम कहते। दूसरा प्रश्न, प्रकृत्या विषमा देवी कृता ते नुषमा कथम। आपने बताया, बंदी जनों ने उनके यश का वर्णन करते हुए कहा कि ये महाराज अपने शरासन की कोटि से प्रकृत्या विषम प्रकृति को समतल बना देंगे। उस पर प्रश्न करते हैं। प्रकृत्या विषमा देवी, पृथ्वी देवी तो प्रकृत्या विषम है, ऊंचा खाली टेढ़ी मेढ़ी है ना। तेन कथम समाकृता, इन महाराज के द्वारा पृथ्वी देवी को समतल कैसे किया गया है? तो बड़ा भारी काम है सारी पृथ्वी को। और जो आपने कहा कि यज्ञ करेंगे 100 अश्वमेध यज्ञ, अंतिम यज्ञ में इंद्र घोड़े का हरण करेंगे। तस्य मेध्यम हयम देवा कस्य हेतोरपाहरत। इन महाराज के 100वें अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ के अश्व का किस कारण से देवराज इंद्र अपहरण करेंगे? कारण क्या था? ये प्रश्न है। मेध्यम माने यज्ञारिहम, यज्ञ में सम्मिलित किया जाने वाला अश्व, उसका इंद्र ने क्यों हरण किया? चौथा प्रश्न फिर कर रहे हैं। सनत कुमारात् भगवतो ब्रह्मन् ब्रह्म विदुत्तमात्। बंधी जनों ने यश कीर्ति में बताया कि ये सनत कुमार भगवान है ना, ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हे ब्रह्मन, ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान सनत कुमार से उन्होंने जो तत्व ज्ञान प्राप्त किया महाराज पृथु ने, लब्ध्वा ज्ञानम सविज्ञानम, ज्ञान विज्ञान सहित, उसको प्राप्त करके महाराज को कौन गति प्राप्त हुई? राजर्षि काम गतिम गतः। उनको गति क्या प्राप्त हुई? टीका, सविज्ञानम अपरोक्ष ज्ञान सहितम। ज्ञान जो है शास्त्रीय ज्ञान, विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान, उसको प्राप्त करके उनको अंत में कौन सी गति मिली? और कहते हैं यच्चान्यत कृष्णस्य भगवान भगवत प्रभो श्रवः सुश्रवशः पुण्यम पूर्व देह कथाश्रयम्। विदुर जी तो भगवत तत्व भगवान के उपासक हैं। वे इस बात को जानते हैं कि महाराज पृथु भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं, विष्णु के अवतार तो हैं ही। भगवान श्री कृष्ण का अवतार तो अब हुआ है इनके समय में, ये कथा तो सतयुग की है। तो भगवान श्री कृष्ण का के अवतार रूप जो पृथु महाराज हैं, जिनका यश बहुत ही पवित्र है, सुनने लायक है। श्रवः सुश्रवसः, शोभन यश, पवित्र यश है जिनका। पूर्व देह कथाश्रयम, है ना, वह
भगवान श्री कृष्ण के ही पूर्व में जो पृथु रूप में अवतरित हुए थे, उनके उसी पूर्व देह के कथा से आश्रय वाला यश है ना, उसको आप कृपा करके हमको सुनाइए। पूर्वदेह प्रथवतारः, भगवान तो अब द्वापर के अंत में तो श्री कृष्ण के रूप में तो अभी तो मौजूद ही हैं विदुर जी जिस समय, है ना, किंतु इन्हीं भगवान श्री कृष्ण का पूर्वदेह पृथु के रूप में है। तो उन्हीं के पूर्वदेह की कथा से आश्रय रखने वाला जो यश है उसको सुनाइए। श्रवो यशः, है ना, सुश्रवो यश, है ना, जिनका पवित्र यश है, उत्तम यश है, यह इन्हीं भगवान श्री कृष्ण के पूर्व में देह धारण करने पृथु रूप में प्रकट होने का यश है। भक्ताय मेनुरक्तायो तव चाधोक्षजस्य च वक्तुमर्हसि दुह्यद वै निरूपेण गामिमाम। विदुर जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपका भक्त हूं, और तव माने आपका, और अधोक्षज भगवान का। देखिए, भगवान के प्रति जैसी भक्ति भावना वैसे भगवान के भक्तों के प्रति भी होनी चाहिए। इसलिए मैं आपका भी अनुरागी भक्त हूं और भगवान का भी अनुरागी भक्त हूं, भक्त और भगवान दोनों का भक्त हूं। इसलिए कृपा करके आप यह आख्यान सुनाइए। वक्तुमर्हसि दुह्यद वै निरूपेण गामिमाम, जिन महाराज पृथु ने वैन रूप में अवतार लेकर के इस गोरूपी पृथ्वी का दोहन किया था, उनके पवित्र यश चरित्र का आप श्रवण कराइए। दुह्यद दुग्धवान। आप सूत जी ऋषियों से कहते हैं यहाँ नैमिषारण्य में, सूतवाच चोदितो विदुरेण एवं वासुदेव कथां प्रति प्रशस्यतं प्रीतमना मैत्रेयः प्रत्यभाषत। सूत जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने भगवान मैत्रेय से पृथु महाराज के पावन यश को सुनने की प्रार्थना की, सुनाने की प्रार्थना की, तो मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हो गए वासुदेव कथां प्रति, क्योंकि भक्तजन भगवान से संबंधित कथाओं को जब पूछते हैं तो उनको बड़ा आनंद मिलता है। प्रशस्यतम प्रीत मनाः, तो पहले तो उनकी प्रशंसा की मैत्रेय जी ने, बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने, और प्रसन्न होकर के फिर उनके प्रति आख्यान का वर्णन करने लगे। मैत्रेय प्रत्यभाषत, मैत्रेय उवाच। अब मैत्रेय जी बंदी जनों ने जो जो चरित्र उल्लिखित किए हैं कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तो सभी का जो है आख्यान आरंभ करते। मैत्रेय उवाच यदाभिषिक्तः प्रसुरंग विप्रैः आमंत्रितो जनतायाश्च पालः प्रजानिरन्ये पृष्ठ एत्यो क्षुत्क्षाम देहा पतिमन्मभ्यवोचन। भगवान मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, देखो, जिस समय महाराज पृथु, अंग संबोधन है विदुर जी के लिए, हे अंग, हे विदुर जी, यदा माने जिस समय महाराज पृथु का अभिषेक किया गया, किसने किया? विप्रैः, ऋषियों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा अभिषिक्त किए गए। आमंत्रितः, उद्घोषणा करके, प्रचार प्रसार करके, प्रचार करके, जैसे महाराज दशरथ ने भगवान श्री राम को युवराज पद देने के पहले सारी पृथ्वी के राजाओं को बुलाया अपने यहाँ, प्रस्ताव किया कि हम ऐसा चाहते हैं,
आप सब लोग आज्ञा दो, अनुमोदन करो तो ही हम युवराज बनावेंगे। तो सब लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की। तो उसी तरह से राज सिंहासन जब किसी को दिया जाता है तो उसका पूरा प्रचार किया जाता है। जनतायाश्च पालः, सारी जनता के रक्षक के रूप में अभिषेक किया ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने। और उसी समय, जिस समय इनको शासन मिला, प्रजा निरण्य क्षित पृष्ठ एत्यो क्षुतक्षाम देहा पतिमभ्यवोचन। उस समय पृथ्वी में अन्न नहीं पैदा हो रहा था, निरन्नता की स्थिति थी। निरण्य क्षित पृष्ठ, भूमि में कहीं अन्न था ही नहीं। इसलिए सारी प्रजा भूख प्यास से कमजोर हो रही थी। क्षुतक्षाम देहा, क्षुधा के कारण, क्षाम माने दुर्बल हो गए हैं देह प्रजा के, ऐसी प्रजा हो गई। क्यों? अन्न कहीं है ही नहीं। क्षुतक्षाम देहा प्रजा एत्य, दौड़ करके महाराज के पास आई और पतिमभ्यवोचन, अपने स्वामी पति महाराज से निवेदन करने लगी। टीका, जनतायास्त्वं पालः इत्यामंत्रितो नियुक्तः। हे महाराज, आप जनता के पालक के रूप में नियुक्त हुए हैं, आपको ये अधिकार दिया गया, पद दिया गया। तदा निरण्य क्षित तले सति, और जब महाराज को राज्य सिंहासन मिला तो पृथ्वी तल में कहीं अन्न था ही नहीं। पत्ते वत्ते खा करके जनता किसी तरह जी रही थी। क्षुधा क्षामा, क्षुधा के कारण जिनके देह कमजोर हो गए हैं। यासाम ताः प्रजा एत्य पतिम प्रथुम अब्रुवन, दौड़ करके आई महाराज के पास और महाराज से निवेदन करने लगी सारी प्रजा। जैसे पुत्र आदि पिता के सामने अपनी विपत्ति बताने लगते हैं, कष्ट बताने लगते हैं, ऐसे ही प्रजा स्वभावतः प्रजा के वात्सल्य भाव से ओतप्रोत महाराज के सामने अपने दुख का वर्णन करने लगी। क्या कह रही प्रजा? वयम राजन जाठरेणाभितप्ताः यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षाः त्वामद्याता शरणं शरण्यं यः साधितो वृत्तिकरः पतिर्नः। हे राजन, हे महाराज, हम सारी प्रजा के लोग जठराग्नि से संतप्त होकर के मरे जा रहे हैं। जाठराग्नि जाठरेणाग्नि अभितप्ता, भूख से संतप्त हो रहे हैं। भूख एक जठराग्नि है ना। जैसे किसी वृक्ष के कोटल में बीच में खोड़र में आग लग गई हो तो सारा वृक्ष कांपने लगता है, भस्म होने की स्थिति में आ जाता है। इसी प्रकार से हम लोग है ना अपने उदर की जठराग्नि से संतप्त हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, मरे जा रहे हैं। आज हम लोग, अभी तक तो कोई राजा था ही नहीं, आपको हमारा राजा बनाया गया है। तो आमद्याता शरणम शरण्यम, इसलिए हमारे शरण तो आप हैं, आपके शरण में हम लोग शरण में आए हुए हैं। यह साधितो वृत्तिकरः पतिर्नः, क्योंकि आप हमारे स्वामी राजा वृत्तिकरः, वृत्तिकरः माने उनके भोजन की व्यवस्था करने वाले। देखिए, शास्त्र की दृष्टि यह है कि उसके राज्य में कोई व्यक्ति भूखों नहीं मरना चाहिए, ये है। और यही भगवान जो विश्व के पालक रूप में, रक्षक के रूप में भगवान विष्णु का भी यही व्रत है कि उनके शासन काल में कोई भूखा नहीं सो सकता।
तो आप हमको वृत्ति संपन्न करने वाले हमारे स्वामी हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। ठीक है। जाठरेण अग्ना अभितप्ता, अपने उदर की जठराग्नि के द्वारा हम जले जा रहे हैं, तपे जा रहे हैं। यह साधितो विप्रैर मंथनेन संपादिता। हे महाराज, आप ब्राह्मणों के द्वारा मंथन करके बेन के शरीर से आप प्रकट हुए हैं और तब आपको हमारे रक्षक के रूप में राजा बनाया गया है। ऐसे हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्वाम शरणम व्याता तन्नो भवानी हतुरातवेन्नम क्षुधार्दिता नाम नरदेव देव यावन्नं श्याम उज्जतोर्जा वार्तापतिस्तम किल लोकपाल। इसलिए हे भगवान, आप न अन्नम रातवे ईहतु, है ना, हम लोग क्षुधा से दुखी हो रहे हैं, मरे जा रहे हैं। आप हमारे लिए अन्न की व्यवस्था कीजिए। अन्न कैसे, कहाँ से मिलेगा हमको, चेष्टा कीजिए, उपाय कीजिए। नर देव देव, आप नर देव के रूप में साक्षात भगवान ही हैं। आप हमारे लिए अन्न की व्यवस्था कीजिए। हम लोग भूख से बहुत दुखी हो रहे हैं और भगवान आप यह काम जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा न हो कि व्यवस्था करते करते हम मर ही जाएं। यावन्नं श्याम उज्जतोर्जा, देर न करें, हम लोग कहीं उज्जित ऊर्जा प्राण से रहित होकर के प्राण निकल जाएगा, मर ही जाएंगे। तो जब तक मर ही न जाए उसके पहले ही आप हमारे लिए अन्न की व्यवस्था कीजिए। वार्तापतिस्तम किल लोकपाल, आप हम लोग वार्ता माने जीविका, जीविका की व्यवस्था करने वाले महाराज आप ही हैं। लोकपाल हैं, लोक माने सारे संसार की प्रजा का पालन करने वाले हैं। आप कृपा कीजिए। ठीक है। तत्तस्मान् नो अस्माकम अन्नम रातवे रातुम दातुम ईहतु, इसलिए आप कृपा करके हम लोगों को अन्न देने के लिए चेष्टा करें, जुगाड़ करें कहीं से। ईहताम यत्नम करो, तू यत्न करो। उज्जतोर्जा त्यक्तान्ना सत्य, कहीं अन्न छूट जाने से हमारी ऊर्जा न चली जाए, गर्मी चली जाएगी, मर जाएंगे। उसके पहले हमारे लिए व्यवस्था करो। वार्तायाः जीविकायाः पति ही, क्योंकि हमारी जीविका के आप ही स्वामी हो। महाभारत में वर्णन आया है वन पर्व में कि महाराज युधिष्ठिर पांडव वन को जब जा रहे थे तो इतने आदरणीय थे, इतने धर्मनिष्ठ थे कि राजधानी की सारी प्रजा और ब्राह्मण हस्तिनापुर छोड़ करके हम तो वहीं रहेंगे जहां महाराज रहेंगे। तो और प्रजा को तो महाराज ने बहुत समझा बुझा करके लौट गए। कुछ ब्राह्मण भी लौट गए, लेकिन कुछ ब्राह्मण ऐसे थे कहा हम नहीं लौटेंगे। अब ब्राह्मणों को महाराज डांट करके तो कर नहीं सकते थे, धर्मात्मा विप्र धर्माच्युताश्रया, भीष्म जी कहते हैं। पांडव जो है ब्राह्मण, धर्म और अच्युत तीन का आश्रय लिए हुए थे। तब बड़ी चिंता हुई उनको, अरे हमारे रहते हुए ये ब्राह्मण जो हैं अपने खाने पीने के लिए फल फूल की व्यवस्था इनको खुद करनी पड़ेगी। क्षत्रिय को धिक्कार है अगर उसको ब्राह्मण, उसके सामने ब्राह्मण को अपने भोजन की चिंता करनी पड़े। ये है वर्णन। तब धौम्य पुरोहित से उन्होंने परामर्श किया कि महाराज कोई उपाय बताइए, क्या करें।
तब उन्होंने कहा कि आप चिंता न करो। फिर उन्होंने सूर्य की आराधना बताई, सूर्य भगवान की आराधना की, उपवास किया, व्रत किया बहुत दिनों तक। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के उनको पात्र दिया, कहा जाओ, जब तक द्रौपदी महारानी अंतिम में भोजन नहीं कर लेंगी तब तक इसमें अन्न कम नहीं पड़ेगा, खिलाते जाओ हजारों लाखों करोड़ों को। ये धर्म के बल पर उन्होंने व्यवस्था की। देखिए, कुछ न होने पर भी ये सब उन्होंने उनको मनाने के लिए कहा भी कि देखो हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो खुद ही फल फूल ढूंढ के खाएंगे, पेट भरेंगे अपना। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप हमारे लिए कुछ भी चिंता न करें। ब्राह्मण तो बहुत विज्ञ थे, हम सब अपना काम चला लेंगे, आपको हमारे लिए कुछ चिंता नहीं। लेकिन फिर भी वे भले कह रहे हैं ऐसा, लेकिन हमको व्यवस्था करनी ही चाहिए, ये है राजा का कर्तव्य। तो वही कह रहे हैं, प्रजा ने इस तरह से महाराज से प्रार्थना किया। ठीक हो गए ना। अब मैत्रेय जी कहने लगे, प्रथु प्रजानाम करुणम विनश्रम्य परिदेवितम दीर्घम दध्यौ कुरुश्रेष्ठो निमित्तम सोन्वपद्यत। मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराज पृथु ने अपनी प्रजाजनों का करुण क्रंदन सुना। विलाप कर रही है प्रजा, दुखी हो रही है, निवेदन कर रही है, अश्रु है उसके मुख में, है ना। परिदेवितम करुण क्रंदनम दीर्घम दध्यौ कुरु श्रेष्ठो। बहुत देर तक विचार करने लगे महाराज। निमित्तम सोन्वपद्यत, और विचार करते करते उनको कारण मालूम पड़ गया। निमित्त क्या है, क्यों पृथ्वी ने अन्न नहीं पैदा किया, जान गए, है ना। परिदेवितम विलापम, प्रजा के विलाप को सुना। निमित्तम हेतुम अन्वपद्यत ज्ञातवान, ऐसा क्यों हुआ उसका हेतु उनको मालूम पड़ गया। असल में जब शासक धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले होते हैं, आगे वर्णन आएगा, पृथ्वी देवी सब पदार्थों को चुराने का कारण अग्रिम अध्याय में वर्णन करेंगे, जिसका सार यह है कि जब कुपात्र आसुरी वृत्ति के लोग पृथ्वी के भोगों को हड़पने लगते हैं तो पृथ्वी दुखी होकर के उन पदार्थों को चुरा लेती, छिपा लेती। यही समाधान पृथ्वी बताएंगे। किंतु जब कोई धर्मात्मा राजा आता है तो फिर वह उनको प्रकट करता है, ये प्रसंग आ रहा है। तो निमित्त को जान गए महाराज। निमित्तम सोन्वपद्यत, और जब उनको मालूम पड़ गया, इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रगृहीत सरासन संदधे विशिखम भूमे क्रुद्धः त्रिपुरः यथा। तो देखिए, जब धर्मात्मा राजा नहीं थे उस समय चुरा लिया, ठीक है, किंतु अब तो धर्म शासन आ गया है, अब तो सब दे देना चाहिए, किंतु फिर भी पृथ्वी नहीं दे रही है। इसका कारण पृथ्वी देवी आगे बताएंगी कि बहुत दिनों तक मेरे भीतर वे बीज रह जाने से वे पच गए, ये कारण है। ऐसा नहीं कि देना नहीं चाहती, लेकिन पच गए। अब जब पच गए तो क्या करना पड़ेगा, उनको यत्न पूर्वक प्रकट करना पड़ेगा, वही दोहन का प्रसंग आएगा। किंतु इस समय क्या किया जाए, तब महाराज ने देखा कि अच्छा, उन्होंने धनुष बाण ले लिया हाथ में, निश्चित करके संदधे विशिखम भूमे क्रुद्धः त्रिपुरः यथा। जैसे त्रिपुर का नाश करने वाले भगवान रुद्र ने क्रुद्ध होकर के त्रिपुर को दृष्टि डाली थी, उसी प्रकार से भूमि पर महाराज ने धनुष बाण लेकर के क्रुद्ध होकर के दृष्टि डाली।
पृथिव्या औषधि बीजानि ग्रस्तानि पृथिव्या तृतीया है। औषधि बीजानि ग्रस्तानि व्यवसितः, पृथ्वी ने औषधि के बीजों को निगल लिया है, पचा लिया है, इसलिए कुछ भी उपाय करो उगेंगे ही नहीं, पची हुई वस्तु थोड़े उगेगी। व्यवसितो निश्चितवान सन, यह निश्चित कर लिया महाराज ने। तब पृथ्वी को दंडित करने के लिए चल पड़े धनुष बाण लेकर के। प्रवेपमाना धरणी निशाम्योदायुधम चतम, गौ सत्यपाद्रवद भीता मृगीव मृगयुद्धृता। पृथ्वी देवी ने देखा कि अरे ये तो महाराज धनुष बाण लेकर के मुझे मार डालना चाहते हैं। तुरंत उसने गौ का रूप बना लिया। गौ सती अपाद्रवद भीता, भयभीत होकर के भाग पड़ी। मृगयुद्धृता मृगीव, जैसे किसी व्याध के पीछा करने पर मृगी भागती हो, ऐसे महाराज के धनुष बाण लेकर के मार डालने के लिए उद्यत देख करके वह भाग पड़ी गौ का रूप बना करके। मृगयुना द्रुता अनुगता मृगीव, बहलिया के द्वारा पीछा किए जाने पर जोर जोर से वह मृगी की तरह से भाग पड़ी। तामनुधावत तद्वैन्यः कुपितो अत्यरुणेक्षणः, स्वरम धनुषि संधायो यत्र यत्र पलायते। मैत्रेय जी कहते हैं कि उस भागने वाली गौ के पीछे महाराज पृथु लग गए, अत्यंत कुपित थे। अत्यरुणेक्षणः, क्रोध के मारे उनके नेत्र लाल लाल हो रहे थे। स्वरम धनुष संधायो, बाण को धनुष पर चढ़ा रखा था और जहां जहां भाग करके गौ के रूप में पृथ्वी जा रही थी वहां वहां पीछा कर रहे थे। यत्र यत्र पलायते। सादिशो विदिशो देवी रोदसी चांतरम तयोः, धावन्ती तत्र तत्रैनम ददर्शालूद्यतायुधम। वे पृथ्वी देवी गौ के रूप में दिशाओं में विदिशाओं में, रोदसी माने अंतरिक्ष और भूमि के बीच में दौड़ करके भाग करके जहां जहां गई, तत्र तत्रैनम ददर्शालूद्यतायुधम, वहीं वहीं धनुष बाण लिए हुए पृथु दिखाई दिए, पीछे लगे हुए हैं। ठीक है। रोदसी द्यावा पृथिव्यौ, देवलोक और पृथ्वी के बीच में भी भागने की चेष्टा की। तयोरंतरम अंतरिक्षम चो, अंतरिक्ष में भी गई। अनुपृष्ठतः उद्यतम आयुधम येन, किंतु जहां जहां गई वहां वहां पृथ्वी देवी को पीछे धनुष बाण लिए हुए महाराज पृथु दिखाई पड़ते रहे। अब तो घबरा गई। लोके ना बिंदतत्राम वैन्यान मृत्युरिव प्रजाः, गुरुस्त्रस्ता तदाग्निवव्रते हृदय न विदूयता। मैत्रेय जी कहते हैं जैसे मृत्यु से कोई जीव बच नहीं सकता, मृत्यु सबको मार डालती है, उसी प्रकार से पृथ्वी देवी को मालूम पड़ गया कि कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। वैद्यांतराम ना बिंदत, यहां वहां बहुत और भाग भूग करके गई, लेकिन कहीं कोई भरोसा नहीं मिला कि कोई बचा लेगा। अब तो बड़ी घबरा गई। त्रस्ता तदा निवव्रते, तब लौट पड़ी। हृदय न विदूयता, हृदय कांप रहा था। कांपते हुए हृदय से लौटना उसने अच्छा समझा। टीका नहीं है। उवाच च महाभागम धर्मज्ञापन्न वत्सल, त्राहि मामपि भूतानां पालने अवस्थितो भवान। लौट करके महाराज की ओर अभिमुख हुई और प्रार्थना पूर्वक कहने लगी, हे महाभागशाली, हे धर्मज्ञ,
हे आपन्न वत्सल, तीन तीन संबोधन है। हे महाराज, हे धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले, आपन्न वत्सल माने शरण में आने वाले के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले, है ना। त्राहि माम अपि भूतानाम, हे महाराज मेरी भी आप रक्षा करो। क्यों? आप भूतानाम पालने अवस्थितो भवान, आप सारे प्राणियों की रक्षा करने के लिए अवस्थित हो। तो जब सभी प्राणियों की रक्षा करने के लिए अवस्थित हो तो मैं भी प्राणी हूं, मेरी भी रक्षा करो। सत्वम जिघांससे कस्मात् दीनाम अकृत किल विषाम। और भगवान महाराज आप कृपा करके बताइए कि आप मुझको क्यों मार डालना चाहते हैं। सत्वम जिघांससे कस्मात्, किस लिए, मेरा अपराध क्या है। दीनाम अकृत किल विषाम, मैं तो दीन हूं, मैंने कोई पाप तो किया नहीं। आहनिष्यत कथम योषाम धर्मज्ञ यो मतः। दूसरी बात यह है मेरा कोई अपराध नहीं है, दीन हूं और स्त्री हूं। स्त्री को कैसे मारोगे, स्त्री के मारने का निषेध है शास्त्र में। धर्मज्ञ यो मतः, आप तो धर्मज्ञ हो, जो धर्म को नहीं मानते नहीं जानते वो तो किसी को भी मार डालेंगे, लेकिन आप तो धर्मज्ञ हो। यो धर्मज्ञ मतः स भगवान योषाम माम कथम अहनिष्यत हनिष्यति। जो आप धर्मज्ञ हैं ऐसा सभी जानते हैं, वे आप मुझ स्त्री को किस लिए मारना चाहेंगे। और कहते हैं प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागसस्त्वपि जन्तवः किमुत त्वद्विधा राजन करुणा दीनवत्सलाः। आप जरा विचार कीजिए महाराज, स्त्रियों से कोई अपराध भी हुआ हो तो कोई भी जंतु उन पर प्रहार नहीं करते, जीव मात्र की ये स्वभाव है। फिर आप जैसा व्यक्ति, आप तो धर्मात्मा है मनुष्य योनि में, किमुत्वद्विधा राजन करुणा दीनवत्सलाः। आप जैसा धर्मात्मा व्यक्ति करुणा से ओतप्रोत और दीनों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाला है, भला ऐसा व्यक्ति कैसे वध करना चाहता है। टीका नहीं। और कहती हैं पृथ्वी देवी, कहती हैं कि माम विपाट्या जराम नावम यत्र विश्वम प्रतिष्ठितम आत्मानं च प्रजाश्चेमा कथमं भसिधास्यसि। हे महाराज, मैं सारी प्रजा के लिए सुदृढ़ नौका हूं, अजराम नावम माम, है ना, सुदृढ़ नौका हूं मैं पृथ्वी। मुझको यदि आप मार डालोगे, और मुझ में ही सारा विश्व प्रतिष्ठित है, संसार मुझी में तो ठहरा हुआ है, तब आप बताइए कि आत्मानं च प्रजाश्चेमाः, अपने को और इस प्रजा को कथमं भसिधास्यसि, तो जल में समुद्र में कैसे आप ठहराएंगे, ये प्रश्न कर रहे। तब पृथु महाराज उत्तर दे रहे, कहते हैं कि अरे वसुधे त्वाम, टीका रहे कि अजराम दृढ़ाम धास्यसि माने धारयिष्यसि, ज्यादा टीका नहीं। पृथु महाराज कहते हैं वसुधे त्वाम बधिष्यामि मच्छासन परांमुखी भागम बर्हिषिया वृंगते न तनुषि चंदो वसु। महाराज पृथु कहते हैं कि हे पृथ्वी, मैं तेरा वध कर डालूंगा। क्यों? मच्छासन परांमुखी, तूने कहा है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, तेरा यही अपराध है कि मेरे शासन का उल्लंघन कर रही है तू। मच्छासन परांमुखी कैसे? भागम बर्हिषिया वृंगते, यज्ञों में
देवता रूप में तू अपने यज्ञ का भाग तो खा रही है, ले रही है। ना तनोति चनो बसु, और जो यज्ञ करने वाले याज्ञिक प्रजा है उनके लिए तू खाने पीने की औषधि आदि उत्पन्न नहीं कर रही है। ये तेरा अपराध, शासन का उल्लंघन कर रही है। ठीक है। बर्हिष यज्ञ या भगवती देवता रूपेण भागम ब्रंते भजते, यज्ञ में आप देवता रूप में प्रकट हो करके अपना भाग इन राजकों के साथ में ले रही हो। बस धान्यादिकम, किंतु प्रजा को यज्ञ के बदले वर्षा के द्वारा इंद्र और सभी देवता उनको धन धान से संपन्न बनाते हैं। यह काम तुम नहीं कर रही हो। यवसम जगध्यनुदिनम नैव औधसंपयः तस्मात् तस्यामेवं हि दुष्टायाम दंडो नात्र न शस्यते। महाराज कहते हैं कि देखो, जैसे कोई गौ रोज यव खाती है, हरी हरी घास यव अनुदिनम जग्ध खाती है, नैव दुग्धौषधम पयः, और दूध नहीं देती, उसी तरह से तू भी यज्ञ का भाग तो खा रही है, ले रही है, उसके बदले में औषधि माने गेहूं जौ चना आदि जो औषधियां हैं यही दूध है, इसका तू क्षरण नहीं कर रही है। तस्यामेवं हि दुष्टायाम, इसलिए तू दुष्ट है। दंडो नात्र न शस्यते, इसलिए तेरे लिए दंड जो है निषिद्ध नहीं होगा। न शस्यते इति न, ठीक है। गोरूपेण तू यवसम तृणम जग्धि अतीत्यर्थः, गोरूप में जैसे हरी घास गौ खाती फिर दूध देती है, उसी तरह से यज्ञ का पदार्थ तू अपना भाग खाती है और दुग्ध रूप में औषधियों का क्षरण नहीं करती है। पयस्तु नैव दुग्ध दुग्धम न श्रवती अत्रास्मिन् अपराधे, यही तेरा अपराध है। त्वं खल्लोषधि बीजानि प्राक् सृष्टानि स्वयं भुवा नामुंचस्यात्मरुद्धानि माम अवज्ञाय मंदधीहि। देखिए, वैदिक दर्शन के अनुसार पृथ्वी देवी को संबोधित कर रहे हैं महाराज। ब्रह्मा जी ने संसार के प्राणियों के खाद्य के लिए पदार्थ के रूप में, देखिए कर्म विपाक प्रक्रिया के अनुसार सभी जीव जाति आयु और भोग प्राप्त करते हैं। सब जीवों को जाति आयु भोग मिला हुआ है अपने कर्म विपाक प्रक्रिया के अनुसार। तो पृथ्वी के द्वारा जो अन्न उत्पन्न किया जाता है यह जीवों का भोग है, तो उसको तू नहीं दे रही है। और यह सब पदार्थ बीज रूप में ब्रह्मा जी ने बनाया है, उत्पन्न किया है, उत्पन्न करके दे दिया। अब अपना जो है करो, बनाओ, खाओ, व्यवस्था करो, ये है। तो जो व्यवस्था ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई उसका तो उल्लंघन कर रही है, वैदिक व्यवस्था का उल्लंघन कर रही है, और कहती है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। ये महाराज कह रहे, त्वं खल्वौषधि बीजानि, हे पृथ्वी देवी, तू औषधि और औषधियों के बीज, प्राक् सृष्टानि स्वयंभुवा, स्वयंभू ब्रह्मा ने जिनको पहले रचा था सृष्टि के आदि में, नामुंचस्यात्मरुद्धानि, उनको अपने भीतर तूने छिपा रखा है, उनको छोड़ नहीं रही है। माम अवज्ञाय मंदधीहि, हे मंद बुद्धि पृथ्वी, तू मेरी अवज्ञा इसी रूप में कर रही है, फिर भी सोचती है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। आत्मन देहे रुद्धानि, अपने भीतर तूने उन औषधि के बीजों को पचा लिया है, निगल लिया है, छिपा लिया है। एक तो ये अपराध बताया, और दूसरी ओर महाराज कहते हैं कि देख, यह सारी जनता भूखों मरी जा रही है,
प्रजा। अमूषाम क्षुत्परीतानाम आर्तानाम परिदेवितम, ये भूख से जो जीर्ण हो गए हैं, रो रहे हैं, आर्त बने हुए हैं, इनका विलाप करुण क्रंदन मैंने सुना। समयिष्यामि मद्बाणैर्भिन्नायास्तव मेधसा, उसको मैं अपने बाणों के द्वारा तुझे मार करके तेरे मेधसा माने मांस खिलाऊंगा प्रजा को, जनता को, उसको खा करके प्रजा भूख मिटाएगी। ये मैं करने जा रहा हूं। मद बधे सर्वथा अन्नम न स्यादित चेदताः, पृथ्वी देवी शंका करें कि हमको मार ही डालेंगे तो अन्न कहां से आ जाएगा, तो कहा कि तुमको मार करके मांस तो मिल जाएगा, बड़ी भारी पृथ्वी, बहुत दिन खाने को हो जाएगा, फिर तब तक दूसरी पृथ्वी की व्यवस्था कर दी जाएगी। अमूषाम प्रजानाम मेधसा मांसेन, इन प्रजाओं के दुख को मैं तेरे मांस के द्वारा जो है पूरा करूंगा। तो कहते हैं कि अच्छा महाराज, मैं तो स्त्री हूं, अपराध तो खैर आपने मेरा बता दिया, स्त्री हूं, स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, धर्मशास्त्र कहता है। तब कहते हैं देखो, पुमान योषित क्लीबो आत्म संभावनोधम, महाराज कहते हैं कि जो अधम है वह चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नपुंसक हो, तीन में से कोई हो, अगर वह केवल अपने हर्ष पुष्ट बना रहना चाहता है ना, आत्म संभावना, भूतेषु निर्नुक्रोशः, संसार के दूसरे प्राणियों के क्लेश की ओर जो ध्यान नहीं दे रहा, अपने खाए लक्ष्मी नारायण कह रहा है। भूतेषु निर्नुक्रोशो नृपाणाम तद बधो बधः, राजा लोग अगर ऐसे का वध कर देते हैं तो वह वध अवध माना जाए। सारी प्रजा की तू शत्रु है, अपराध कर रही है, प्रजा भूखों मरी जा रही है, तू अपना मौज कर रही है, उसके लिए तूने क्यों चिंता नहीं की। ऐसे व्यक्ति जो अपना मौज कर रहा है, दीन दुखियों को दृष्टिपात नहीं करता, भूखे मर रहे हैं, राजा अगर उसको मार डालता है तो उसको वध का पाप नहीं लगता, अवध ही होता है। यह है, मनु जी ने तो खैर बहुत आगे की बातें लिखी हैं कहीं, है ना। यद उत्तम योषान कथम हनिष्यति थी, ये जो तूने कहा है कि अरे मैं तो स्त्री हूं, मुझको कैसे मारोगे, तो कहते हैं कि देखो शास्त्रोक्त धर्म यह है कि जो कोई भी हो, अगर वह दूसरे प्राणियों के दुख को देख करके प्रयत्नशील नहीं होता है, तो कोई भी हो उसको मार डालने पर राजा को कोई वध का पाप नहीं लगता। तस्य बधो अवधेय हो, क्योंकि जीने लायक ही नहीं है। और कहा है ना, और कहते हैं त्वाम स्तब्धाम दुर्मदाम नीत्वा मायागाम तिलसरैः आत्मयोग बले ने मां धारयिष्याम्यहं प्रजा। पृथ्वी देवी ने यह भी कहा था कि क्रोध में आकर के आप समझ नहीं रहे हैं महाराज, मुझको मार डालेंगे तो प्रजा को कहां ठहराएंगे, स्वयं कहां रहेंगे। हाँ, ये प्रश्न किया था, तर्क किया था। महाराज उसका उत्तर दे रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि देख तू स्तब्ध है, दुर्मदा है ना, माया से गौ बनी हुई है, तुझे मैं बाणों के द्वारा तिल तिल करके काट डालूंगा, और तब आत्मयोग बले ने मां धारयिष्याम हम प्रजा, संसार की प्रजा को आत्मयोग बल के द्वारा मैं धारण करूंगा, मैं ही धारण करने वाला हो जाऊंगा। ये महाराज ने कहा। ठीक है, यथोक्तम कथमम असिद्धास्यसीत तत्राह, कि जल में फिर प्रजा को कैसे आप ठहराओगे, स्वयं कैसे ठहरोगे,
इस पर महाराज कहते हैं स्वामी तिल प्रमाणानि खंडानि, तिल तिल करके तेरे टुकड़े कर डालूंगा। इत्येवं भूताम अवस्थाम नीत्वा, और फिर आत्मयोग बल के द्वारा मैं सब प्रजा को धारण करूंगा। एवं मन्नुमयी मूर्तिम कृतांत बिभ्रतम प्रणता प्रांजलि प्राह मही संजात वे पथु। मैत्रेय जी कहते हैं कि पृथ्वी देवी ने जब महाराज पृथु की क्रोधमयी मूर्ति को देखा, कृतांतमेव माने साक्षात यमराज के समान जो क्रोध धारण किए हुए थे महाराज, देख करके प्रणता प्रांजलि प्राह, विनम्र होकर के हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करते। मही संजात बेपथु, शरीर कांपने लगा डर के मारे, भय के मारे, और भगवान की स्तुति करने लगी। मन्नुमयी मूर्ति बिभ्रता, है ना, क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए, कृतांत तुल्यत्व मुच्यते, कृतांत के तुल्य, न तो कृतांतस्य मन्युमयी मूर्ति रीति। कृतांत की, कृतांत माने यमराज, यमराज की मूर्ति मन्युमयी नहीं है, किंतु दंड देने में वे कठोर हैं। उनसे तुलना देने के लिए, उपमा के लिए कृतांत में वो कहा गया। अब पृथ्वी देवी के द्वारा महाराज पृथु की स्तुति की जा रही है। तो स्तुति के संबंध में श्रीधर स्वामी अपनी ओर से एक टिप्पणी कर रहे हैं। क्या? शुद्ध सत्य तनुम देवम अकस्मात् अति दारुणम वीक्षमाणा प्रथम पृथ्वी तुष्टाव करुणोक्ति भी। कहते हैं कि पृथ्वी देवी ने भगवान की यह मूर्ति शुद्ध सत्वमयी है। भगवान के सारे अवतार शुद्ध सत्वमय होते हैं। तो पृथ्वी देवी को पहचान हो गई कि ये तो भगवान है, शुद्ध सत्वमयी तनु है इनका। अकस्मात अति दारुणम, ये भगवान अकस्मात इतने कठोर हो गए, है ना। क्रोध तो तनु गुण का कार्य है, इनका विग्रह तो शुद्ध सत्वमय है। यह देख करके वीक्षमाणा प्रथम पृथ्वी तुष्टाव करुणोक्ति भी, ऐसा देख करके पृथ्वी देवी करुणा की उक्तियों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगी। तात्पर्य है कि भगवान क्या करना चाहते हैं, क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं, ये वे ही जान सकते हैं। दूसरा क्या जानेगा, क्या समझेगा। इस अभिप्राय से स्तुति करने जा रही हैं। पृथ्वीवाद। नमः परस्मै पुरुषाय माया विन्यस्त नाना तनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवे निर्द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमोर्मये। पृथ्वी देवी देखिए देवता है, देवता तो भगवान को काफी पहचानते हैं, इसलिए उनकी स्तुति भी तात्विक स्तुति है। कहते हैं कि हे भगवान, मैं उन परम पुरुष परमात्मा को नमस्कार करती हूं। कौन से परमात्मा को? जो भगवान माया विनस्त नाना तनवे गुणात्मने, जो भगवान माया के द्वारा गुणात्मा होकर के नाना प्रकार का शरीर धारण कर लेते हैं। संसार के कल्याण के लिए कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, नाना शरीर धारण कर लेते हैं। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करती हूं। नमः स्वरूपानुभवे निर्धुत द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमोर्मय। पृथ्वी देवी कहती हैं
कि भगवान आवश्यकता के अनुरूप नाना शरीर ग्रहण तो कर लेते हैं, किंतु नाना शरीर ग्रहण करके भी स्वरूपानुभवेन अपने स्वरूप का अनुभव उनका जागृत बना रहता है और स्वरूपानुभव के जागरण के द्वारा निर्धुत द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमोर्मय, द्रव्य माने पंचभूत है ना, क्रिया कारक कर्ता कर्म करनादि, इनका जो विभ्रम प्रतीत हो रहा है संसार, सारा संसार क्या है, पंचभूतों से बना हुआ है और यहाँ क्या क्या हो रहा है, नाना प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, हाँ, करने वाले कारक तमाम लगे हुए हैं, 6 कारक। यह इसका संसार का विभ्रम, विभ्रम रूपी ऊर्मिया माने लहरें, संसार जो है यह क्रियाकारक रूप में विभ्रमित होकर के लहरों के रूप में प्रतीत हो रहा है। इसके अधिष्ठान तो भगवान आप ही हैं, किंतु अपने स्वरूपानुभव के द्वारा इसको आप धोए रहते हैं, साफ किए रहते हैं। माने भगवान इस सब के अधिष्ठान होते हुए भी द्रव्य क्रिया कारक का जो विभ्रम की जो लहरें हैं, इससे उनका कोई लगाव नहीं रहता, अलेप निर्लेप बने रहते हैं। ऐसे आप परम पुरुष को मैं नमस्कार करती हूं। टीका, माया विन्यस्ता रचिता नाना घोरादि तनवो ये न, माया के द्वारा जिन भगवान ने नाना प्रकार की शरीर प्रगट किए हैं, गुणात्मने गुणमयत्वेन प्रतीयमानाय, और गुण रूप से गुणमय रूप में जो आप ही प्रतीयमान हो रहे हो संसार के रूप में, वास्तव में वस्तुतः निर्धुता निरस्ता द्रव्य क्रिया कारकेषु अधिभूत अध्यात्माधिदैवेषु, द्रव्य हो गया अधिभूत और क्रिया हो गई अध्यात्म और कारक हो गया अधिदैव, तीनों प्रकार का जो विभाजन है, इसको भगवान हमेशा निवृत्त किए रहते हैं स्वरूप के अनुभव के द्वारा। विभ्रमो अहंकार स्तर निमित्ता ऊर्मय, जीव जो है इनके विभ्रम के अहंकार को निवृत्त नहीं कर पाता, भगवान उसको निवृत्त किए रहते हैं। तन्निमित्ता ऊर्मय, उसको निमित्त मान करके होने वाली जो लहरें, राग द्वेषा, लहरें क्या है, राग द्वेष, हाँ, राग द्वेषादय है ना, इसको जो भगवान निवृत्त किए, नित्य निवृत्त किए हुए हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करती हूं। है ना, ये ना हम आत्मा यतनम विनिर्मिता धात्रा यतोयम गुण सर्ग संग्रह शैव माम हंतु मुदायुधस्वरादुपस्थितोयम अन्यम शरणम कमाश्रय। पृथ्वी देवी कहती हैं कि जिन भगवान ने मुझको संसार रूपी प्रजा का आयतन बनाया है धात्रा के द्वारा, कि इसमें प्रजा ठहरेगी, संसार रहेगा, है ना, यतोयम गुण सर्ग संग्रह, गुणों का जो सर्ग माने सृष्टि जो है, जिसमें इसका संग्रह होगा, संसार चलेगा, लोग रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, काम धाम करेंगे, है ना, जिन भगवान के द्वारा आयतन के रूप में मुझे बनाया गया है, शैव माम हंतु मुदायुधस्वराट, वे ही भगवान है ना आयुध लेकर के मुझे मार डालना चाहते हैं। स्वराट भगवान, उपस्थितो अन्यम शरणम कमाश्रय, वे ही भगवान मुझको मार डालने के लिए उपस्थित हुए हैं। अब भला मैं अन्य किसकी शरण में जाऊं।
है ना। इस तरह से टीका, अहो सर्व जीवाश्रयत्वेन सृष्ट्वाम माम कथम हंतुम प्रवर्तते। अरे सभी जीवों के आश्रय रूप से मेरी रचना की गई है, ऐसी आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं, कैसे मारना चाहते हैं। येन विधात्रात्मनाम जीवानाम आयतनम अहम निर्मिता, जिन विधाता आपके द्वारा जीवों के रहने का आयतन मुझे बनाया गया है। यतो यस्यामयि गुण सर्गस चतुर्विध भूत ग्रामश संग्रह, क्योंकि गुणों का सर्ग सृष्टि 4 प्रकार के जरायु स्वेदज उद्भट इंड अंडज, ये सृष्टि का संग्रह मुझी में तो है, मैं ही तो धारण किए हुए हूँ। ऐसे मुझको वे ही भगवान मार डालना चाहते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं। अब भला मैं किस अपनी रक्षा के लिए किसकी शरण में जाऊंगी। बस रहने दें।